आज की और इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली में जो हिंसा भड़की थी, लाल किले में जो प्रदर्शनकारी घुस आए थे, उसके नतीजे अब दिखने शुरू हो गए हैं और अब सरकार एक्शन लेने के मूड में आ गई है। केंद्र सरकार पहली बार इस आंदोलन में प्रदर्शनकारी किसानों पर अब सख्ती दिखाने वाली है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने गाजियाबाद और दूसरी जगहों पर चल रहे इन प्रदर्शनों को खत्म कराने के सख्त निर्देश दे दिए हैं और इन आंदोलन को इसको खत्म कराने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार ने अपने जिला अधिकारियों को सौंपी है और दिल्ली पुलिस की भी इस पर एक बहुत अहम बैठक हुई है, क्योंकि इसमें 2 पुलिस शामिल हैं, 2 राज्य शामिल हैं मुख्य तौर पर, एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा है दिल्ली। ऐसा लग रहा है कि 26 जनवरी को हुई हिंसा के बाद सरकार के सब्र का बांध अब टूट चुका है और जिस तरीके से किसान नेताओं ने अपने सारे वादों को तोड़ दिया, सारी सीमाओं को तोड़ दिया और ट्रैक्टर लेकर दिल्ली में प्रवेश कर गए, उसके बाद अब सरकार ने यह तय किया है कि अब वो सख्ती करेगी, इसके अलावा और कोई चारा बचा नहीं है। और आप कह सकते हैं कि पिछले 62 दिनों से चल रहा किसानों का यह आंदोलन अब बहुत ही नाजुक मोड़ पर आ गया है, बहुत ही कमजोर मोड़ पर आ गया है और अब ये खत्म भी हो सकता है। इससे पहले आपने देखा होगा कि यह किसान आंदोलन बड़ी ताकत के साथ चल रहा था, लोगों का समर्थन भी इनके साथ था। ऐसा नहीं है कि लोग समर्थन नहीं दे रहे थे, लोग इनका समर्थन कर रहे थे और इनका आंदोलन सही दिशा में चल भी रहा था। हालांकि उसमें जो भटके हुए लोग थे उन्होंने इसे हाईजैक कर लिया था, ये हम पहले से बता रहे थे। लेकिन अब यह आंदोलन आज बहुत ही कमजोर हो चुका है और उस दिन की हिंसा के बाद इस आंदोलन पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इस आंदोलन की जो छवि है, इसकी जो विश्वसनीयता है, उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। इसलिए आज आप ये कह सकते हैं कि आज की स्थिति यह है कि आंदोलनकारी किसान बहुत कमजोर स्थिति में पहुंच गए हैं और वो जानते हैं कि अब देश के लोग उनके साथ नहीं हैं। वो सहानुभूति एक ही दिन में समाप्त हो गई और इसके लिए सरकार की तरफ से गाजीपुर में चल रहे विरोध प्रदर्शन पर एक नोटिस भी चिपका दिया गया है और उस नोटिस में साफ लिखा है कि जो किसान इन सड़कों को खाली नहीं करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी नेशनल हाईवे नंबर 48 को खाली कराने के आदेश दे दिए हैं और सिंघू बॉर्डर पर भी इस समय भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। ताजा तस्वीर हम आपको अभी दिखाएंगे, अभी दिखा भी रहे हैं और ताजा तस्वीरें अभी आपको दिखाएंगे और आप देख पाएंगे कितनी बड़ी संख्या में इस समय वहां पुलिस बल, सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है और इतनी बड़ी तैनाती से ऐसा लगता है कि अब सरकार ने यह सोच लिया है कि इस पूरे इलाके को खाली कराना है। हालांकि अपनी जिम्मेदारी से भाग जाने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने अब से कुछ देर पहले एक ऐसा भड़काऊ बयान दिया है जिससे गाजीपुर बॉर्डर पर एक बहुत बड़े टकराव की स्थिति बन सकती है और यह किसी भी नेता को करना नहीं चाहिए। टिकैत ने आज वहां खड़े होकर ऐलान कर दिया कि वो पुलिस की तरफ से गोली चलने पर भी अब इस सड़क को खाली नहीं करेंगे। आप सबसे पहले राकेश टिकैत का यह बयान सुनिए और इस बयान को सुनकर आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसान आखिर चाहते क्या हैं। अगर यहाँ पे कुछ हुआ उसकी जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होगी, कोई गिरफ्तारी नहीं देंगे। क्या गोली चलेगी, क्या गोली चलेगी? विधायक और बीजेपी के लोगों से गुंडागर्दी करवाई जा रही है। हम बातचीत करने के लिए तैयार था, ऐसा नहीं होगा। मेरे गिरफ्तारी के बाद में मेरे साथ या साथियों के साथ में क्या होगा मुझे ये पता है। कोई गिरफ्तारी नहीं होती, मैं यही फांसी लगाऊंगा अगर धरना खत्म हुआ, गोली चलेगी। राकेश टिकैत अपने आप को किसानों का बड़ा नेता कहते हैं और राकेश टिकैत की बातों से आपको ये समझ में आ गया होगा कि राकेश टिकैत आखिर क्या चाहते हैं। राकेश टिकैत समझौता नहीं चाहते। राकेश टिकैत इस आंदोलन को समाप्त होते हुए देखना
नहीं चाहते। और इसीलिए आपने देखा होगा कि सरकार ने जो आखिरी ऑफर दिया था, जो कि बहुत अच्छा ऑफर था, और वो ऑफर ये था कि सरकार इन नए कानूनों को 1.5 साल तक के लिए लागू करने पर रोक लगाने के लिए तैयार हो गई थी। सरकार ने कह दिया था कि 1.5 साल तक अब इन्हें लागू नहीं करेंगे। इस पर किसानों को असल में मान जाना चाहिए था, लेकिन अगर किसान मान जाते तो राकेश टिकैत जैसे नेताओं की दुकानदारी समाप्त हो जाती, दुकान बंद हो जाती। और इस जैसे नेता भी चाहते हैं कि ये कुछ और दिनों तक अपनी दुकान चलाते रहें। ये दुकान ऐसी होती है, इससे राजनीति भी चमकती है और इससे ये जेब के लिए भी बड़ी शुभ होती है। पैसा भी आता है, वोट भी आते हैं और राजनीति की दुकान भी लगातार बढ़ती चली जाती है, चमकती चली जाती है। इसलिए ये सारे नेता अब ये चाहते हैं कि यहां एक बड़ा खून खराबा हो जाए। इसलिए आप सबको आज हम एक बात ये बताना चाहते हैं कि ये सारे लोग जो इस समय आप देख रहे हैं, इनकी मंशा ये है कि इस जगह पर अब एक बड़ा खून खराबा हो और ये जो खबर है ये दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी खबर बन जाए और इस खबर में अब भारत की बदनामी होनी चाहिए, ये इनकी मंशा है। और वो तब होगा जब ये पुलिस को मजबूर कर देंगे कि पुलिस इन पर सख्ती करे। मजबूर तो इन्होंने 26 जनवरी को भी किया था, लेकिन उस दिन पुलिस ने बहुत संयम दिखाया। जवानों ने किसानों को लेकर बड़ा सम्मान दिखाया और जवान किसानों के सामने आए नहीं। एक और बड़ा अपडेट यह है कि अब लोगों ने भी, यानी इस देश की आम जनता ने भी इस आंदोलन के खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है और देश की आम जनता किसानों से सड़कें खाली करने की मांग कर रही है। इससे यह पता चलता है कि अब लोगों का भी इस आंदोलन से विश्वास उठ चुका है और वो किसी भी कीमत पर दिल्ली की सीमाओं को अब खाली कराना चाहते हैं। आज आपको इस देश की आम जनता के विचार भी सुनने चाहिए। ये वही जनता है जो पिछले हफ्ते तक इन किसानों के साथ खड़ी थी, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके मौलिक अधिकारों की आवाज अभी तक किसी ने उठाई नहीं। क्योंकि आपको आज ये समझना होगा कि किसानों की संख्या तो मुश्किल से 5 लाख होगी, लेकिन इस देश में इसके अलावा 134 करोड़ 95 लाख लोग और भी रहते हैं। वो क्या सोचते हैं, अब वो देखिए आप। खाली करो, खाली करो, हमारा बॉर्डर खाली करो, खाली करो, खाली करो, हमारा बॉर्डर खाली करो, तिरंगे को नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, खाली करो, खालिस्तान मुर्दाबाद, खालिस्तान मुर्दाबाद। जब मेरा एक बेटा है, जब मेरा बेटा ये काम कर देता ना, वहाँ झंडा फहरा देता, मैं गोली तो वही मरवा देती अपने बेटे ने। इस तबाल तो क्या होगा? और ये पूरा देश देख रहा, और ये गुंडे बैठे है। हमारे लाखों वीर जवानों ने इसके लिए शहादत दी है। आज उस तिरंगे का अपमान अगर इन्होंने कर दिया तो ये बताओ कौन इनका साथ दे देगा? क्या इन्होंने ये अच्छा काम किया? जैसे तलवार लाल किले पे घुमाई, अब हमें इनसे डर लगने लग गया। कभी हमारे गांव में न घुस जाए, ये तलवार लेकर हमारे गांव में न घुस जाए, हमारे बहन बेटे का हमें डर लगने लग गया इन लोगों से। ऐसा है ये देश के जो गद्दार है ना, या कोई भी हो, जो देश का गद्दार है हम उसको नहीं बख्शेंगे बिल्कुल भी। जो झंडा फहराया उसके लिए माफी खानी नहीं है। हमने किसानों से कोई द्वेष भावना नहीं थी, पर ये जो गद्दार बैठे ना, इनको हम नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी भाई साहब। एक ऐसी वीडियो हमने देखी, वहाँ एक पुलिस का जवान अपनी बाइक से अगर 1 सेकंड कम में वो उतरता तो उसकी गर्दन चॉप ऑफ हो जाती। और ऐसे लोगों को अगर कोई किसान कहता है तो धिक्कार है उसको इस माटी में। जो भी न्यूज हम देख रहे हैं, ये खालिस्तान के झंडे यहाँ दिखाई दे रहे हैं और ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो आज तक हम सुनते आ रहे हैं, उनके फोटो ले लेके उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं। तो ये कहाँ से किसान है? नंगी तलवारें लेके घरों के आसपास घूम रहे हैं। ये कोई तरीका नहीं था। ये जो हमारे देश का अपमान किया इन लोगों ने, किसान नहीं है, नक्सलवादी हैं, आतंकवादी हैं। और मैं कहता हूँ आंदोलन कोई भी हो, कारण कोई भी हो, मांग कोई भी हो, लेकिन लाल किले पर झंडा एक ही रहेगा और वह भारतीय झंडा। क्या किसान तलवार लेकर बॉर्डर पे बैठता है? क्या इनके चारों तरफ पुलिस खड़ी है? इनको तलवारों की जरूरत है? ये क्यों तलवार लेकर बैठे हुए हमारे घरों के बाहर? सर, पहले तो मैं देशवासियों को रिमाइंड करा देना चाहता हूँ, ये हमारा तिरंगा है और इसके लिए बोलने के लिए ना मैं पार्टीबाजी की जरूरत नहीं है। देश हित का मामला है, सब बोले, सब आवाज उठाए। कैसी हरकतें कर रहे हो आप? धर्म के नाम पे धर्म नहीं चल सकता, सिंपल सी बात है। जय हिंद। हुआ सही नहीं हुआ, नहीं सहेंगे, तिरंगे का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.